परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी कर्म फलों पर आधारित है और यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। एक समय की बात है, बरसात का महीना था और जोर की बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद बारिश थम गई। तभी एक साधु प्रेम और मस्ती से जमीन पर भरे हुए पानी में चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां पर एक कड़ाही में दूध उबाला जा रहा था और दूसरी कड़ाही में गर्म गर्म जलेबियां तैयार की जा रही थीं। साधु कुछ समय के लिए वहां रुक गया, शायद उसे भूख लगी थी। मौसम भी बहुत सुहाना था। साधु हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देख रहा था, शायद कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु के पास पैसे नहीं थे। साधु को ठंड का एहसास भी हो रहा था, इसलिए साधु ने हलवाई की भट्टी में हाथ सेंकने के बाद वहां से जाने लगा। तभी हलवाई ने साधु महाराज को रोका और एक पाव जलेबी और एक लोटा दूध का दिया। साधु ने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उन जलेबियों को खाया और दूध का लोटा पीकर साधु ने आसमान की तरफ देखकर हलवाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि साधु का पेट भर चुका था और साधु को उस हलवाई का व्यवहार और स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। अब साधु वहां से आगे बढ़ा। साधु जैसे ही आगे बढ़ा तो रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। साधु का पैर जैसे ही उस गड्ढे में पड़ा तो गड्ढे के मैले पानी के छींटे बगल में खड़े हुए एक नवविवाहित जोड़े के ऊपर पड़ने से उस नवयुवक के कपड़े गंदे हो गए। वह युवक साधु पर बहुत ही क्रोधित होकर ने साधु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और साधु से कहने लगा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम अंधे हो? तुमने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया। साधु को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। वहां पर खड़े कुछ लोग भी यह सब होते देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी साधु के पक्ष में कुछ नहीं बोला। वहां पर गलती साधु की नहीं थी, क्योंकि साधु से यह अनजाने में हुआ था, लेकिन साधु को तब भी थप्पड़ खाना पड़ा। उस युवा ने साधु को थप्पड़ मारकर अपने गुस्से को ठंडा किया और साधु पर हंसते हुए अपनी पत्नी के साथ वे दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। साधु उसी जगह परेशान होकर आसमान की तरफ दोनों हाथ करके ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, यह तुम्हारी माया कैसी है? कभी जलेबियां तो कभी दूध से भरा हुआ लोटा, तो कभी बारिश में भीगाकर ठंड का एहसास दिलाते हो और कभी बेवजह ही थप्पड़ खिलाते हो। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं, जैसा रखोगे वैसा रहूंगा, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करना। हे ईश्वर, मैं तो आपके सामने धूल के बराबर भी नहीं हूं। इतना कहते हुए साधु अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उधर नवविवाहित युवा और युवती अपने घर पहुंच चुके थे। दोनों एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। जब वे घर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे और सीढ़ियों से दूसरी मंजिल में जा रहे थे तो युवक का पैर फिसल गया और वह सीधे लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने बेवजह बिना कसूर के साधु को थप्पड़ मारा था, जो कि अनजाने में हुई थी। दोस्तों, कर्म फल की गति बड़ी ही प्रबल है। कर्म फल मिलता जरूर है। थप्पड़ के बदले सीढ़ियों से गिरना, यह कर्म फल ही तो है। किसी के साथ अन्याय करके, पाप करके या अधर्म करके पीड़ा पहुंचाकर हम कभी यह न सोचें कि हम बच जाएंगे। कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत ही मिल जाता है और कभी देर से भी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कोई व्यक्ति जीवन में यह कभी न सोचे कि किसी कमजोर पर अत्याचार करोगे तो उसके बदले में तुम्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान का न्याय देर से जरूर होता है, लेकिन बहुत सटीक न्याय होता है। और उस परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो पड़ती जरूर है। कभी कभी भगवान तुरंत ही न्याय कर देता है। अगर कोई किसी को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दुख देता है
और वह इन सभी कर्मों को करके खुश होता है तो यकीन मानिए फिर वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान का इंसान होना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, हमारे वेद, शास्त्र और पुराणों के साथ साथ संतों और ज्ञानी विद्वानों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा और जो कर्म के सिद्धांतों को समझ गया वह कभी गलत कर्म नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।